इंडिया एंड अमेरिकन मिलिट्री कंपैरिजन अगर करना हो तो हम इक्विपमेंट वाइज तो दे आर फार बेटर देन अस। इक्विपमेंट हमारे पास क्या नहीं है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास जो C-17 ग्लोब मास्टर्स हैं, हमने अमेरिका से ही लिए हैं। द स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट वाला जो जहाज है, हमारे पास 10 या 11 हैं, 10 हैं। मैंने उससे जंप वंप की हुई है, आई हैव सीन दैट। सो वो अमेरिका के पास 260 हैं, यूके के पास 6 हैं, चाइना के पास उसके साथ में 30-40 होंगे। दैट काइंड ऑफ ब्लडी प्रॉयस कहाँ से तुम लड़ोगे? वो लड़ाइयाँ ही सारी बाहर लड़ते हैं। 20 साल से अफगानिस्तान में बैठे हुए सारे ड्रोन्स, रीपर, ड्रोन वॉरफेयर, सारी चीज़ें तो उधर से ही निकलती हैं। कहाँ से आता है सब? लॉकहीड मार्टिन उधर की है, बोइंग उधर का है, ठीक है, नॉर्थमैन ग्रूमन उधर की है, सारी इंडस्ट्रीज, पूरा वेपन उधर है। उनके पास बहुत सामान होता है यार, फकिंग दे आर ब्लडी कोलोसल। अगर लेदरमैन एक पड़ी है तो उनके पास 10 होंगी। अगर तुमको हेलमेट एक चाहिए 4 होंगी। उनकी मोनोकुलर ही एक 65 लाख की है, जो वो अपनी नाइट विजन्स लगाते हैं। दे आर इक्विपमेंट। उनकी आर्मरी जो है ना, द ग्रीन टीम जो उनकी सील टीम 6 की है, वो अगर आपका इतना बड़ा वेपन है, अगर आपको लगता है इसको छोटा करना है, जैसे हेकलर एंड कूश का 416 वेपन है, वो इतना लंबा है, आपको रूम इंटरवेंशन के लिए वो हमारी तरह अलग अलग वेपन नहीं यूज़ करते। वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी हेकलर एंड कूश यूज़ कर रहे हैं, एंड दे आर यूजिंग हेकलर एंड कूश फॉर रूम इंटरवेंशन। उसका बैरल ही काट दिया, अंदर राइफलिंग और वो सब कुछ चेंज हो गया है। इमेजिन कि वो कितनी लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी होगा। उनकी सब कुछ अपना है, और इधर किट पड़ी अगर 4 दिन का। मैं तो 14 लाख रुपए लगाकर अपना सामान खरीदा कि 6 घंटे का पिट्ठू ये, 8 घंटे का ये, 12 घंटे का ये, 24 घंटे का ये, ऐसे से सामान खुला बिखरा पड़ा हुआ है। उनके 3 लोग आते हैं, वही पूरी एक्सरसाइज कंडक्ट कर देते हैं। कि आता है कैप्टन सार्जेंट आएगा अपने पाम टॉप पे, ये रूम इंटरवेंशन के लिए वो सामान लेकर आए थे। 1000 सिनेरियोज वो C-130 में रखकर अपने, आज हम होटल रूम करेंगे, आज हम ट्रेन करेंगे, आज हम एयरक्राफ्ट करेंगे, उसी के अंदर पैनल्स लगाते रहेंगे, बदलते रहेंगे। वो दे आर फकिंग गुड मैन। इक्विपमेंट तो इट्स जॉ ड्रॉपिंग इक्विपमेंट। प्रोफेशनल आर्मी भी है वो, ऐसा नहीं है कि वो चॉकलेट वॉकलेट। हम उनकी फक बहुत मारते हैं, हमको भगा भगा कर, जो इतने मोटे मोटे हो रहे हैं उनकी जीभ निकाल देते हैं। हम पहले ही काम करते हैं कि इनको 40 डिग्री में बुलाते हैं, वह चल बेटे भागना शुरू कर, तो वी फक देम इन ब्लडी रॉयली। दे आर ब्लडी लाइक हेल। उनको रम बहुत पसंद है, वो अपनी जैक डैनियल्स देकर जाएंगे, हमसे रम लेके जाएंगे, ओल्ड मॉन्क। एंड बट दे आर अ ब्लडी प्रोफेशनल आर्मी। अगर बारिश तूफान वूफान पड़ रहा है, हिलते नहीं है वो। दे हैव दैट ग्रेट स्वैग ना, कि वी आर द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। वो एक उनकी एटीट्यूड है वो, उनको मालूम है। वो किसी की बेइज्जती नहीं करते हैं, बट वो हमको ऐसे प्यार से बोल देंगे कि यू नीड टू कैच अप। वो हमको वो प्री वियतनाम एरा वाली आर्मी समझते हैं अभी भी, बिकॉज देयर। अब जैसे टैक्टिक्स भी है, एक डक ड्रॉप होता है। क्या होता है? डक ड्रॉप इज बेसिकली नेवी सील्स एंड हाई सीज में ना आपकी बोट को ड्रॉप करते हैं, देन पीपल जंप एंड यूज दैट डिंजी एंड ब्लडी टेक इट अवे। मार्कोस ट्रेन करते होंगे उसमें, ठीक है। वो जब डिंजी आएगी तो चिनूक जो हेप्टर है उसको ऐसे रखेंगे, और वो हाई सीज में उसके अंदर चलती में ही घुसा देंगे। वो उन्होंने 95 में कर दिया था, इंडियन नेवी ने 2018 में किया है वैलिडेट उसको हाई सीज में। अभी भी पूरी तरह नहीं हुआ। कौन सी स्पेशल फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है? यू टॉक्ड अबाउट, क्योंकि अभी आप ट्रेनिंग पे गए थे तो वहाँ पे स्ट्रांग ब्रिटेन आर्मी के थे, अमेरिकन के थे, रोमेनियन थे, इटालियन थी। कौन सी स्पेशल फोर्स यू फील इफ यू हैव टू रैंक टॉप 3 स्पेशल फोर्स in terms of operations? First is SAS. SAS is Special Air Service, UK. They are the pioneers, man. American से भी तेज? SAS and SBS, Special Boat Service and Special Air Service, both of UK. वो ज़्यादा बोलते नहीं है, but their operations are too good. Second में you can call SEAL Team 6 और Delta Force. That is American के. And third में तो यानी कि third, now Germans, GSG 9s and all are also good. They Spetsnaz are also good, यार. Spetsnaz are Russian. Yeah. These guys सबसे डेंजरस और खूंखार कौन है इनमें से? यही तीनों? डेंजरस खूंखार तो एज सच कोई नहीं है कि डेंजरस और खूंखार, तो वो तो जापानीज भी हो सकती हैं, या फिर जो कुछ इंडोनेशियन के साथ भी मैंने एक्सरसाइज की है, वो भी खतरनाक टाइप ही लोग थे।
बट देन ऑपरेशनल एक्सपोजर उतना नहीं है. लेकिन इफ यू टॉक ऑफ ऑपरेशनल एक्सपोजर, दीज आर द गाइज. स्पेशल फोर्सेस के पास मिशन के लिए, एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट मिशन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं? Weapons is like our personal weapon is Tavor. क्या होता है वो? Tavor is a assault rifle, Israeli made. हम्म. Israel Weapon Industries की है. It's a bullpup design, which is your moving parts of the weapon are inside the butt itself. It's a compact weapon. Then we have और AKs. कितने शॉट्स, कितने राउंड? It has got a 30 round magazine and it can fire in automatic and single shot mode. ओके. we सिंगल have- 1-1 करके भी कर सकते हो और Single shot टक 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 भी कर सकते हो और ट्रर 30 भी निकाल ऐसा सकते हो. ठीक है. And then we have AKs series. ठीक है. तो AK-47, 56, whatever, 74. दैट इज योर, व्हाट इज द गन? वो अगर आपके मेन राइफल है तो उसके बाद फिर वो क्या नहीं, होती है? साइड राइफल? it is अच्छा, you keep can changing. keep Okay. changing. It is depends कि किसको क्या रखनी है. हम्म. Then submachine guns में we have Uzi and micro Uzi. Those are smaller weapons Okay. for room interventions and all. And pistols we have Carl Walther, Glocks. अब Glocks वगैरह भी आ गई हैं. हम्म. Beretta, Browning, ये सब पहले होती थी. And these are the personal weapons which we carry. ओके. Support weapons में we have GPMGs, machine guns. Then we have Negev की आ गई हैं. अब तो Minimis भी आ गई हैं मेरे ख्याल से. They say they are coming. क्या होता है मिनीमीस? Minimi is a American, is a Belgian वो weapon जिसकी belt box होता है और machine gun type fire करो. ओके. So it's a support weapon basically. Okay. We have rocket launchers, flamethrowers, C90, disposable RLs. We have long range snipers now. पहले तो ड्रैगनोव होती थी. अब तो मेरे ख्याल से साको और M14 फिनलैंड की कोई गन्स हैं वो भी आ गई हैं. They have improved a lot. ओके. And hand grenades वगैरह हैं. Then in terms of surveillance equipment, night visions आ गई हैं. Helmet mounted भी they are started to giving. हेलमेट माउंटेड? Basically the monoculars will come Okay. on top. So वो भी हैं और प्लस वेपन के ऊपर साइट्स में भी हैं. Weapons are integral with the holographic sights so that you just have to point the dot inside on the target and shoot. It makes much more easier and it's much more rather than वो foresight और backside को आप अलाइन करो इतनी देर में तो निकल जाए. सीधा वो रेड डॉट आया टक 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 टक. होलोग्राम, holographic. होलोग्राफिक. रेड डॉट